संदीप मील के पास चलते हैं और समझेंगे कि क्या ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसका उसकी वास्तविकता क्या है, जो खबरें आ रही हैं और साथ ही साथ इसका जो तुरंत का रिएक्शन है वो क्या दिख रहा है। जिस तरीके से चुनाव की तारीख बदलनी पड़ी है, क्या उम्मीदवार भी बदले जाएँगे? डॉक्टर संदीप मील बहुत स्वागत है आपका और इस पर आपकी राम प्रकाश जी, दरअसल बात यह है कि राजस्थान में जो भाजपा की पहली सूची आई, उसके बाद से जिस तरीके से किसी भी राजनीतिक दल के उम्मीदवारों की सूची आती है, तो उसका स्वागत होता है, लोगों में एक उत्साह होता है। ये चुनाव है ना? चुनाव का अपना एक भारतीय जनमानस में एक उसका एक उत्सव धर्मिता की तरह मनाया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जो हुआ, वो वास्तव में बहुत उसके लिहाज से बहुत निराशाजनक था। क्योंकि इतना विरोध पहली सूची में आने से हम लोग अंदाज लगा सकते हैं कि भाजपा का चुनाव मतदान होते होते भाजपा कितनी बिखर जाएगी। तो ये एक तरह का जो बिखराव है, ये भाजपा का नेतृत्वहीनता दिखाती है कि राजस्थान में भाजपा का कोई नेतृत्व नहीं है। और जिस तरीके से वसुंधरा को नजरअंदाज किया, उसका अपमान किया, उसके बाद तो नेतृत्व नाम की कोई चीज ही नहीं बची। ये बिखराव है, ये नीचे के स्तर तक आ गया। बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया। जो पुराने जीते हुए लोग हैं, मंत्री रहे हुए लोग हैं, वो तैयारियां कर रहे थे, उनका सूची में नहीं नाम था। उनकी जगह नए लोगों को टिकट दे दी गई। किसी सांसद को बहुत दूर से अब वहां पे ले आया गया, जैसे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, ये तमाम लोग हैं वो। लेकिन इस सूची को ध्यान से देखें तो कुछ चीजें और भी समझ में आती हैं। एक बात तो ये समझ में आती है कि ये सूची भाजपा की हार की सूची जैसी दिखती है। हार की सूची इसलिए दिखती है कि इसमें एक तरफ सांसदों को उतारा है, तो सांसदों को उतारने के पीछे एक ही कारण होता है। वो कारण ये है कि या तो आपके पास विधायक के उम्मीदवार नहीं है, अगर उम्मीदवार है तो गुटबाजी इतनी है कि आप उनमें से किसी को नहीं देना चाहते हैं, और तीसरी बात है कि आपको विश्वास ही नहीं है कि विधायक के उम्मीदवार हैं वो सीट जिता के ला सकते, इसलिए सांसदों को उतार रहे हैं। ये उनके कॉन्फिडेंस का अभाव, उनका गिरा हुआ आत्मबल दिखाता है। और जैसा कि हम जानते हैं, चुनाव एक राजनीतिक युद्ध होता है, और उस युद्ध में पहला ही दाव आपका हार का हो जाए तो उसका युद्ध पे बहुत असर पड़ता है। दूसरी बात यह है कि बहुत नीचे के स्तर तक, विधानसभाओं के स्तर पर तक ये सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे बागी उम्मीदवार उतरेंगे, और वसुंधरा के लोगों को टिकट नहीं देने की वजह से मैं आपको विधानसभा का नाम ही लेके बता दूं, जैसे फतेहपुर विधानसभा है सीकर जिले में, वहां एक कोचिंग संस्थान के मालिक को टिकट दे दी गई, जबकि वहां पिछली बार का कैंडिडेट 800 कुछ वोट से हारा हुआ था। तो वो कैंडिडेट और उसके साथ वाले दूसरे उम्मीदवार वो कह रहे हैं कि हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे। तो ये तय है कि ये जो 41 विधानसभाएं हैं, इसमें करीब 30 के आसपास बीजेपी हार रही है, और उनमें बागी उम्मीदवार उतर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैडम के नेतृत्व न देने से लोग इस तरह की राजनीतिक लाइन बीजेपी के अंदर फ्रैक्शन की राजनीतिक लाइन ली जा चुकी है। और चुनाव, देखिए राजनीतिक दल में क्या है कि चुनाव के बाद फ्रैक्शन की राजनीतिक लाइन को तो नेतृत्व सुलझा लेता है, क्योंकि उसके बाद विधायकों की गणना और उनको सब पूरा पावर वो मैनेज कर लेता है। लेकिन चुनाव के दौरान फ्रैक्शन की लाइन होती है, वो बिल्कुल नहीं, उसका कोई समाधान नहीं हो पाता है। इस स्थिति में जब आप पहली इतनी बड़ी सूची, यानी कि करीब 1/4 आपके विधानसभा सीटों की सूची जारी कर चुके हैं। दूसरी बात, ये जो सूची है जी, ये जो सूची है, ये सूची उन सीटों की है जहां पर या तो भाजपा आजादी के बाद में एक बार जीती है, कहीं जीती ही नहीं है, या फिर 15 साल से हारी हुई है, 10 साल से हारी हुई है। तो इससे समझ में आ रहा है कि इन्होंने अपना खाता, भारतीय जनता पार्टी ने
टिकटों का खाता हार और कमजोर कड़ी से शुरू किया है और उससे एक दूसरी सीटों पे भी प्रभाव है। ये 41 सीटों का प्रभाव है, अन्य सीटों पे है। अन्य सीटों के भाजपा के उम्मीदवार असमंजस में है और लगभग ने मतलब ये तय कर लिया है कि मालूम नहीं क्या होने वाला है, तो उन्होंने जनसंपर्क करना बंद कर दिया। जो लोग तैयारियां कर रहे थे वो तैयारियां उन्होंने बंद कर दी। इसलिए ये जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन एक तरीके से राजस्थान के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के की अदूरदर्शिता का प्रभाव है और इसका परिणाम ये निकलने वाला है कि आने वाले समय में ये सीटें कंटेस्ट में नहीं आ पाएंगी। देखिए, घोषणा के साथ सीट कंटेस्ट में आ जाती है, लोगों में एक चर्चा होती है, लोगों में वाद विवाद होता है, गांव में, शहरों में, कस्बों में पब्लिक स्पेयर पे चर्चाएं, कौन टक्कर में, इसका किससे मुकाबला, इसके साथ ये है, इसके साथ ये है। अब तो सिर्फ राजस्थान में ये चर्चा है कि भाजपा बिखरी हुई है। तो मुझे लगता है कि ये भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा आत्मघाती मसला होगा। डॉक्टर मील, जिस तरीके से बगावत की बात हो रही है, बागी उम्मीदवारों की बात हो रही है, उम्मीदवार उनके जो है तमाम जो उनके पहले के उम्मीदवार रहे हैं जिनका आप टिकट कटा है, वो सार्वजनिक मंचों पे चढ़ करके रोने लग जा रहे हैं, रो रहे हैं बकायदा। जी सर, ओम सैनी सर कुछ कह रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ विलाप कर रहे हैं सचमुच में, मैं देख के हैरान हूँ कि ये क्या हो रहा है। विकास चौधरी का बकायदा रोते हुए सारी चीजें वो दिखी हैं, किस तरीके से वो रो करके बात कर रहे हैं कि मैं चुनाव हारा था, 5 साल मैंने तैयारी की और अब जो है इस तरीके से किया जा रहा है। और ये जो विरोध हो रहा है इन लोगों का, इसको ये कितना इम्पोर्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि अब तो घोषणा ये होने लग गई है कि हम निर्दल चुनाव लड़ेंगे। सर, निर्दलियों को लेकर के क्या इफेक्ट आएगा वहां पर? अगर ये उम्मीदवार निर्दल होते हैं तो इनके चांसेस कितने रहेंगे? और अगर उम्मीदवार जिस तरीके से जब इतनी बड़ी संख्या में निर्दल हो जाएंगे, तो डॉक्टर मील, ये जो बड़े उम्मीदवार कई सारे अगर इनमें से जीत लेते हैं, तो फिर सरकार बनाने की जो तस्वीर होगी सरकार वाली, वो कैसी होगी? डॉक्टर संदीप मील। देखिए राम प्रकाश जी, ये जो उम्मीदवार है, ये रोने वाली बात तो ये है, कुछ लोग खुल के रो रहे हैं, कुछ लोग मन में रो रहे हैं, रो तो सब रहे हैं और नाराज होके नारे भी लगा रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। तो आप सोचिए, अमित शाह मोदी का नाम ले लेके लोग कह रहे हैं, गिन गिन के वसुंधरा जी के समर्थकों को टारगेट किया गया है, ये बात भी सच है। लेकिन दूसरी बात ये है कि ये उम्मीदवार बागी होंगे, ये तय बात है। ये तय बात इसलिए है कि उन्होंने, एक तो उनमें आक्रोश है, उनका अधिकार छीना गया है, दूसरा उनके पास राजनीति में कोई विकल्प नहीं होता। चुनाव जो है उसमें इनको टिकट नहीं दिया किसी खास वजह से और इनके नेता को पार्टी में कोई सम्मानजनक स्थान नहीं दिया, तो ये तो इनके अस्तित्व, राजनीतिक अस्तित्व का मसला होता है। तो या तो है राजनीतिक अस्तित्व खत्म कर लो, या है कि उसको साबित करो। तो खत्म करने के लिए कोई भी राजनेता किसी भी पार्टी का तैयार नहीं होता, वो चुनाव में उतरता है, चाहे वो हारे जीते कुछ भी हो, अपने को साबित करता है नेता। तो ये जो लोग हैं, ये जीतने की स्थिति में नहीं होंगे, इनकी मुख्य भूमिका होगी बीजेपी को हराने की। इसलिए देखिए, मोटे मोटे तौर पर यह है कि 2 लाख वोट अगर किसी विधानसभा में पोल हो रहे हैं, जो कि इस बार लगभग विधानसभाओं में होने वाले हैं, तो उसके बाद में उसमें किसी पार्टी के, दोनों पार्टियों के अपने केडर वोट होते हैं बहुत सारे, फिर अपने उम्मीदवार के वोट होते हैं, माहौल के वोट होते हैं, ये सारे वोट होते हैं। तो ये जो उम्मीदवार है, ये उम्मीदवार 20 से 40 हजार वोटों के बीच में वोट लेने वाले हैं जो निर्दलीय लड़ेंगे। और ये जो कमजोर सीट है, मजबूत सीट में भी हार और जीत का अंतर, ये अधिकतम अंतरों में से है। 1-2 सीटें होती हैं जहां मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और बड़े लीडर लड़ रहे होते हैं, या कोई बहुत अच्छा नेता होता है, या किसी का बहुत गजब का माहौल होता है, तो वहां हार जीत का अंतर बहुत ज्यादा जाता है। तो ये 20 से 40 हजार वोट काटेंगे, वो किसका काटेंगे?
वो वोट बीजेपी का काटेंगे, क्योंकि ये बीजेपी का विभाजन हो रहा। आप इस सोचिए, ये राजस्थान के चुनाव में बीजेपी का विभाजन है, इसलिए इन उम्मीदवारों से जीतने की उम्मीद मत लगाइए। ये मत सोचिए कि ये निर्दलीय खड़े हो जाएंगे और इनकी कोई ऐसी लहर है और लोगों की इनके प्रति संवेदना हो जाएगी कि वसुंधरा जी के साथ ऐसा गलत किया और आपको टिकट नहीं दी तो चलो आपको जिता देंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। होने वाला ये है कि वो लोग जो मोदी और अमित शाह की बीजेपी को वोट नहीं दे सकते क्योंकि वो नाराज हैं, हालांकि वो लोग बीजेपी के हैं, वो लोग इनको वोट देंगे, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी 2 हो गई है। ये स्पष्ट है, बीजेपी राजस्थान में एक नहीं है। एक मोदी अमित शाह की बीजेपी है, एक वसुंधरा की बीजेपी है। तो पहले तो ये आपस में लड़ेंगे, फिर बाकी कैंडिडेट और अन्य उम्मीदवारों से इनकी एक चीज और क्लियर कर दीजिए थोड़ा सा, बहुत संक्षेप में ही सर। ये जो उम्मीदवार बागी हैं, ठीक है कि आप कह रहे हैं कि ये कोई जरूरी नहीं कि जिताऊ ना हो, लेकिन ये भी तो जरूरी नहीं कि ये जिताऊ ना ही हो, जिताऊ हो भी सकते हैं। अगर ये चुनाव जीतते हैं तो क्या चुनाव के बाद ये फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही जाएंगे या फिर उनसे दूरी इनकी जो है बन जाएगी? वहां इनको सुन करके क्या लगता है ऐसा? देखिए, इनमें से अभी तो ये अपने को जीतने वाले ही कह रहे हैं। ये तो हमारा विश्लेषण है कि नहीं जीतने वाले। ये तो अपने आप को जनता के बीच में भी जिताऊ कह रहे हैं, और जीतने के पूरे लास्ट मोमेंट तक कैंडिडेट तो जीतने वाला ही होता है। वो तो मतगणना होती है तब हारने वाला होता है। तो इसके बाद में बीजेपी के साथ ये नहीं जाएंगे, इसलिए नहीं जाएंगे कि ये लोग अकेले नहीं हैं। इनका एक पूरा समुदाय है बीजेपी में, प्रताड़ितों का समुदाय। उसमें बड़ी लीडर से लेके छोटे नेता तक है। उसमें से ये लोग सच में थोड़े से इनका जो समूह है, जो अमित शाह और मोदी की बीजेपी है, उन लोगों की तुलना में ये वाला समूह ज्यादा एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्ध है ना, अपने नेता के प्रति भी। क्योंकि देखिए, बागी लड़ेंगे, उनको टिकट मिली है, उनको अब ठीक है, सब चीजें उनके खुद के संसाधन भी लगेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव में बहुत सारे संसाधन लगाती है क्योंकि उसने दुनिया भर का पैसा इकट्ठा किया है। तो ये अपने संसाधन लगा के लड़ रहे हैं। इसका मतलब इनका जो दुख है, इनका आक्रोश जो है, इनका गुस्सा है, वो जेन्युइन है। तो ये भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, और इनका अब कोई लक्ष्य राजसत्ता प्राप्त करने जैसा नहीं रह गया है। इनका लक्ष्य है भाजपा की रड़क निकालना। तो ये रड़क थोड़ा सा राजस्थानी शब्द है, तो ये रड़क निकालने में रहेंगे, जीतने से पहले भी और जीतने के बाद भी।